नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि जो रिजल्ट में आपके यदि एक या दो विषय में बैक लगा है या उससे अधिक विषयों में बैक लगा है तो आप क्या करें। इस पर बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, यदि बैक लगा है तो स्क्रूटनी फॉर्म को हम कैसे भरें। तो आज हम इन बिंदुओं पर वृहद चर्चा करते हैं और आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो हम इसमें यह भी बताएंगे कि स्क्रूटनी फॉर्म में क्या क्या चीज़ें, किन किन प्रक्रियाओं को आपको करना होगा, किस तरह से स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जाएगा, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कि यदि एक या दो विषय में बैक लगा है तो क्या करें। ये बहुत सारे साथी हमारे परेशान हैं, बहुत सभी प्रशिक्षु भाई बहन जिनका बैक पेपर लगा है वो परेशान हैं। तो यहाँ हम आपको ये बता दें कि अभी तक जो परीक्षा नियामक के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार यदि एक या दो विषय में आपका बैक लगा है तो आप थर्ड सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हैं। अर्थात आप इन दो विषयों में, एक या दो जिन विषयों में आपका बैक लगा है, सपोज आपका फर्स्ट पेपर में बैक लग गया और थर्ड पेपर में बैक लग गया, इन दो विषयों में आपका बैक लगा, तो आपको इन दो विषयों का पेपर सेकंड सेम का देना होगा और थर्ड सेम के लिए आप एलिजिबल होंगे। यदि इससे अधिक विषय में बैक लगा, अर्थात यदि हम ये कह दें कि किसी प्रशिक्षु साथी का 3 या 4 विषय में बैक लग गया, तो इन 3 या 4 विषयों में बैक लगा है, फिर भी मैं उन सभी साथियों को ये बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि आप भी बहुत परेशान ना हो, इसलिए कि अभी आपके पास एक विकल्प है स्क्रूटनी का या अंकानुसंधान का। तो इसमें स्क्रूटनी में आप किन्हीं दो विषय का अंकानुसंधान या स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहां पर यदि दो विषय और उन दो विषयों को आप चिन्हित कीजिए जो दो विषय आपको ऐसा लगता है कि इसमें हमारे मार्क्स पासिंग मार्क्स से अधिक आने की संभावना है और हमारी मार्किंग कम हुई है। यदि इन दो विषयों में जिसमें आपने अंकानुसंधान भरा है, यदि उस अंकानुसंधान या स्क्रूटनी के दौरान आप उन विषयों में उत्तीर्ण हो जाते हैं जिसमें आपका बैक लगा है, आप उत्तीर्ण हो जाते हैं, उस स्थिति में आप भी थर्ड सेम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उस कंडीशन में भी आप थर्ड सेम के लिए क्या होंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहां सभी साथियों को यह कहना चाहूंगा कि धैर्य रखें। पहले आप अपने रिजल्ट को देखिए कि किस विषय में हमारा अंकानुसंधान जरूरी है, किसमें हम स्क्रूटनी के द्वारा या अंकानुसंधान के द्वारा नंबर बढ़ा सकते हैं, उन विषयों को चिन्हित कीजिए। और यदि जिनका एक या दो विषय, तो उनको तो अपने उन दोनों विषयों में या किसी एक विषय में है, उस विषय में स्क्रूटनी का फॉर्म अवश्य भरना चाहिए। अब यहां पर यह भी आप जान लीजिए कि यदि एक या दो विषय में बैक लगा है या इससे ज्यादा के विषय में बैक लगा है, बहुत सारे साथियों का यह एक जिज्ञासा सामने आई है कि सर, जो हम लोगों का फर्स्ट सेम में प्रमोशन किया गया, प्रमोट किया गया, तो यहां आपको यह बता दें कि प्रमोशन के लिए, अर्थात आपको फर्स्ट से सेकंड में प्रमोट करने के लिए जो आदेश आया था, उस आदेश में बहुत क्लियर लिखा था कि जो आपका सेकंड सेम का नंबर होगा उसी आधार पर आपके फर्स्ट सेम की मार्किंग की जाएगी, यानी नंबर दिए जाएंगे। तो अभी सेकेंड सेम के रिजल्ट के बाद फर्स्ट सेम पर क्या रणनीति बनती है, इस पर सिर्फ और सिर्फ सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा इसका पूरा
ब्यौरा दिया जाएगा, पूरा निर्देश दिया जाएगा। तो जैसे ही वो निर्देश मिलता है, उस निर्देश के साथ हम पुनः आपके सामने आएंगे और उसका पूरा स्पष्टीकरण और आपके लिए उसका निर्देश का अक्षरशः हम उसकी प्रस्तुति करेंगे। तो ये तो हो गया आपका, यदि 1 या 2 विषयों में बैक लगा है या उससे अधिक 3 या 4 विषय में लगा है तो हम क्या करें। अब प्रश्न होता है स्क्रूटनी फॉर्म का। तो साथियों आपको ये बता दें कि जो स्क्रूटनी फॉर्म है, बहुत सारे लोगों ने स्क्रूटनी फॉर्म के विषय में आपको बताया है। यहां आप ये जान लीजिए स्क्रूटनी फॉर्म कैसे जमा किया जाएगा, स्क्रूटनी फॉर्म को कैसे नियामक तक पहुंचाया जाएगा, अपना आवेदन कैसे किया जाएगा और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली चीज, स्क्रूटनी फॉर्म अधिकतम 2 विषय में भर सकते हैं, यानी आप अधिकतम 2 विषय में क्या कर सकते हैं, स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। पहली चीज ये जान लीजिए। दूसरी चीज, स्क्रूटनी फॉर्म के लिए आपको 100 रुपए का ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट डीडी, किसके नाम, सचिव पीएनपी के नाम, 100 रुपए का डीडी पीएनपी के नाम, और साथ ही साथ आपका सेकेंड सेम की अंक पत्र की छाया प्रति, अंक पत्र की छाया प्रति, और इसके साथ साथ आपको तीसरी चीज अंकानुसंधान का फॉर्म। ये चीजें आपको, यदि आप डाइट के स्कॉलर हैं, यदि आप डाइट के स्कॉलर हैं तो डाइट में, और यदि प्राइवेट संस्थान के स्कॉलर हैं, प्राइवेट संस्थान के हैं, तो आप प्राइवेट संस्थान में इसको जमा करेंगे। और आप ये जान लीजिए कि जैसे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होता है, वैसे ही ये फॉर्म कॉलेज के द्वारा क्या होगा, ऑनलाइन जमा किया जाएगा। यानी वह ऑनलाइन फीडिंग करेंगे, आपके फॉर्म जो ऑफलाइन उनको देंगे, उसके आधार पर वह ऑनलाइन फॉर्म को पूरित करेंगे और उसके बाद वह फॉर्म डाइट पोर्टल पर आएगा और डाइट के द्वारा उसका क्या होगा, उसका अप्रूवल होगा, और वह अप्रूव्ड होने के बाद तब यह फॉर्म आपका सचिव परीक्षा नियामक के पोर्टल पर चला जाएगा। फिर कॉलेज के द्वारा जो ऑनलाइन फॉर्म अप्रूवल के पश्चात जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म आपका आता है, तो वह ऑनलाइन फॉर्म और सेकेंड सेम की अंकपत्र की छाया प्रति और 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट ये डाइट पर जमा करेंगे, और डाइट के द्वारा इसकी हार्ड कॉपी भी, एक तो ऑनलाइन आपका पोर्टल पर गया और फिर इसकी हार्ड कॉपी भी डाइट के माध्यम से सचिव परीक्षा नियामक के कार्यालय में पहुंचाई जाएगी। तो यहां दोस्तों स्क्रूटनी में जो प्रमुख चीज है, उसमें जो भी स्क्रूटनी फॉर्म आप भरेंगे वह आपका कैसे होगा, वह स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन होगा। कैसे होगा उसकी पूरी प्रक्रिया पुनः मैं बता रहा हूं, और यहां यह भी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि यह प्रक्रिया आपको अभी तक किसी के द्वारा भी नहीं बताई गई, तो आपके जितने भी प्रशिक्षु साथी हैं उन सब तक यह प्रक्रिया को पहुंचाइए, क्योंकि इस पर कई तरह के फोन और कई तरह के कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर स्क्रूटनी फॉर्म को कब भरें, कैसे भरें। हाँ, कब भरें, तो स्क्रूटनी फॉर्म आपकी परीक्षा तिथि घोषित होने के 30 दिन के अंदर भरा जाना चाहिए। स्क्रूटनी फॉर्म परीक्षा तिथि घोषित होने के 30 दिन के अंदर, तो आप 30 दिन का इंतजार न करिए। आप 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन के बाद अपने कॉलेज में संपर्क कीजिए, डाइट पे संपर्क कीजिए और फॉर्म को भरकर सेकेंड सेम की मार्कशीट की छाया प्रति
और 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के नाम बनाकर आप कॉलेज में या डाइट में वहां आप सबमिट करेंगे। आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा, फिर डाइट के द्वारा अप्रूवल होगा और वह फिर सचिव परीक्षा नियामक के पोर्टल पर चला जाएगा। फिर उसकी हार्ड कॉपी कॉलेज से डाइट और डाइट से परीक्षा नियामक तक पहुंच जाएगी। तो यहां अगर आपका अंक बढ़ना है तो स्क्रूटनी का फॉर्म आप एक बार भर सकते हैं, ये नहीं कि एक बार भरा पुनः फिर से भरें। तो स्क्रूटनी का फॉर्म एक बार भरना है। आप देखिए किन विषयों में आपके अंक आपको लगता है कि मुझे 14-15 नंबर मिलना चाहिए था 25 अंक के पेपर में, आपको 9 अंक या 10 अंक मिला है और आपको पूर्ण विश्वास है कि मुझे मिनिमम मार्क्स जो है वो 14 या 15 या इससे अधिक मिल सकता है, तो आप स्क्रूटनी फॉर्म अवश्य भरें। और स्क्रूटनी के बाद यदि रिजल्ट आपके अंक बढ़ते हैं तो आपको यह लाभ होगा कि जैसे 2 से ज्यादा विषय में हैं तो आपके 4 विषय में हैं, 2 में अंक बढ़ गए तो आप थर्ड सेम और यूपी टेट दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप अपने साथियों को अधिक से अधिक इसको शेयर करिए जिससे कि आपके सभी साथियों को सही जानकारी मिल जाए। और जो साथी हमारे चैनल पर नए हो और अभी सब्सक्राइब न किए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पुश कर दें जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम।